This is the new topic which we are starting is the chemical bonding G. इसमें O level में हमने काफी कुछ पढ़ा हुआ है. We'll continue with the same thing but with the next level. Before I go for this, different types of bonds हमने इसमें पढ़ने हैं, जिसमें ionic है, covalent है, metallic है, बिफोर आई गो फॉर दिस फॉर्मली मैं आपको एक टॉपिक बताना चाहता हूं, वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. डू यू हैव एनी आइडिया व्हाट इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, देखो बच्चों, पहले सुन लो फिर मैं डेफिनेशन लिखवाता हूं. अगर ये हाइड्रोजन है और ये क्लोरीन है, दोनों आपस में लेट से बॉन्ड बनाते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करते हैं दोनों, जिसे आप कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं. ये दोनों अपनी अपनी तरफ खींचते हैं इसको, इलेक्ट्रॉन पेयर को. दोनों अपनी अपनी तरफ खींचते हैं. ठीक है, ये टग ऑफ वॉर की तरह है कि एक बीच में पेयर है जिसको दोनों खींच रहे हैं अपनी तरफ. राइट? तो इस फोर्स को विद विच एन एटम अट्रैक्ट्स द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ. हर एटम की एक फोर्स है, एक पावर है, एक पोटेंशियल है, एक 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 वैल्यू है जिससे वो उसको खींचता है. इसे हम अब से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहेंगे. तो लिखिएगा, द फोर्स with which the force with which an atom attracts the shared pair of electron is known as electronegativity. The force with which an atom attracts the shared pair of electron towards itself is known as electronegativity. Or ability of an atom to gain electron. Ability of an atom to gain electron. So हर एटम एक फोर्स, एक टग ऑफ वॉर से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है, उसे आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं. अब इसके दो फैक्टर्स हैं. आपके ख्याल में वो कहता है कि किन चीजों के ऊपर डिपेंड करती होगी? व्हाट आर द फैक्टर्स? नंबर वन, ऑब्वियसली न्यूक्लियर चार्ज. आप कहते हैं न्यूक्लियर चार्ज. जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा उतनी ज्यादा होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑब्वियसली. राइट? तो आप कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अब मैं इसको EN लिखूंगा, आपने पूरा लिखना है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज. क्योंकि न्यूक्लियस नहीं इलेक्ट्रॉन को खींचना होता है ना, जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा उतना ज्यादा पुल करेगा इलेक्ट्रॉन को. और दूसरा है एटॉमिक रेडियस. तो electronegativity is inversely proportional atomic radius. ये जितना रेडियस दूर होता जाएगा, ये देखें, ये न्यूक्लियस है, अगर यहां से इलेक्ट्रॉन गेन करना है तो उसके लिए आसान है. ये न्यूक्लियस है, अगर यहां से इलेक्ट्रॉन गेन करना है तो मुश्किल है, पुल करना है.
टग ऑफ वॉर है ना, मैं बार बार कह रहा हूं। तो आप कहते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस होता है। और तीसरा इज द शील्डिंग इफेक्ट। Electronegativity is inversely proportional to शील्डिंग इफेक्ट। ये भी वही है। शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है कि कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हैं बीच में। इधर देखो, अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन है जिसको आपने खींचना है और बीच में ये सारे इलेक्ट्रॉन पेयर आ जाते हैं, इसे शील्डिंग कहते हैं। तो ये देखो, ये सारे उसको ब्लॉक करेंगे। जब ब्लॉक करेंगे तो इट वोंट बी एबल टू पुल द इलेक्ट्रॉन। तो इसलिए हम कहते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिव, मैं सारे को सम अप करने लगा हूं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस एंड शील्डिंग इफेक्ट। Got it? So एक atom की ability to attract the electron pair towards itself is known as shielding, is known as electronegativity। और जितना न्यूक्लियस उसका बड़ा होगा, जितना उसका रेडियस छोटा होगा, जितना उसका शील्डिंग कम होगा, इतना वो ज्यादा पुल कर लेगा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ। ओके। अब अगर आप इसका ट्रेंड देखें इन पीरियोडिक टेबल, ये अगर आप इसको ट्रेंड देखें यूं, ये, तो जब अगर आप इसका ट्रेंड देखते हैं तो अक्रॉस द पीरियड, देखो बच्चे, बल्कि मैं इस तरह कर देता हूं कि यूं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती है। यूं का मतलब क्या है कि अगर आप आगे जा रहे हैं या ऊपर जा रहे हैं, यानी इफ यू गो दिस वे तो भी इंक्रीज करेगी, और इफ यू गो अप तो भी इंक्रीज करेगी। तो इन अदर वर्ड्स, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन द पीरियोडिक टेबल इफ यू गो अक्रॉस द पीरियड तो इंक्रीज करती है, डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है। यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस across the period in the periodic table and decreases down the group। तो जब भी आप अक्रॉस द पीरियड जाएंगे इंक्रीज करेगी। अब जरा देखो मिसाल के तौर पे, इधर सुनना, लिखना छोड़े, लिखना छोड़े, ये देखें, ये तो मैंने रेड कर दी है बिकॉज दे आर नॉट गोइंग टू टेक पार्ट। आपको पता है नोबल गैसेज है, इन्होंने तो इलेक्ट्रॉन खींचना ही नहीं है, इन्होंने तो किसी से एटम से शेयर ही नहीं करना। तो फिर क्यों, इसकी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है नहीं। तो अगर अक्रॉस द पीरियड इंक्रीज कर रही है तो इसका मतलब है सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इधर होनी चाहिए। हम कहते हैं यस। और उसमें भी टॉप वाला सबसे ज्यादा है, तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव ये होता है। हु इज दिस? फ्लोरीन। और यहाँ लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव यहाँ होता है फ्रेंशियम। तो इसलिए आप कहते हैं कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल the most electronegative in the periodic table is fluorine। और तीन एलिमेंट है, इधर देखो बच्चे, ये तीन, ये, इनको हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव कहते हैं। ये तीन है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। दे आर कंसिडर्ड द हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। So three electronegative atoms, nitrogen, oxygen, and fluorine, are considered
Highly electronegative atom, very very highly electronegative. और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये मैं एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज आर मेजर्ड ऑन पॉलिंग स्केल. पॉलिंग स्केल पे मेजर होती हैं, जिसमें वैल्यू टोटल 0 से 4 तक होती है. अब ये नहीं है कि आप सोचेंगे यार क्या हजारों में होती हैं, लाखों में होती हैं, क्या होता है. आप कहते हैं दे वेरी फ्रॉम 0 to 4. दैट्स इट. द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव 4 है, इसका मतलब है फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हमसे पूछे तो आप कहते हैं जी 4 है. ठीक है. इसी तरह अगर कोई हमसे ऑक्सीजन की पूछे तो हम कहते हैं जी 3.5 है. लेट से नाइट्रोजन की कितनी है, 3 है. याद नहीं करनी, वैसे बता रहा हूं कि जनरली ये इसकी रेंज यही होती है, 4 से ज्यादा नहीं हो सकती. पॉलिंग स्केल पे इसको मेजर किया जाता है. 4 इज द हाईएस्ट वैल्यू फॉर द फ्लोरीन. राइट. बाकी आपको गिवन होगी, आपको याद नहीं करना है इसको. बाकी आपको ओवरऑल में जब भी कोई पूछेगा फ्लोरीन और क्लोरीन से किसकी ज्यादा है, जो ऊपर है. कोई हमसे पूछे नाइट्रोजन और फास्फोरस में से किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ऑब्वियसली नाइट्रोजन की, क्योंकि वो ऊपर है. कोई हमसे पूछे कि यहाँ कार्बन और सिलिकॉन में से किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, कार्बन की, बिकॉज वो ऊपर है. जो भी ऊपर होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी एबिलिटी टू पुल द इलेक्ट्रॉन ज्यादा होती है. राइट. सो ओवरऑल आपको आइडिया समझ आ गया. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उस पावर को कहते हैं. पीरियोडिक टेबल में अगर आप देखें तो ये वाले ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, ये वाले लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, क्योंकि उधर जाके ज्यादा हो जाता है, इधर जाके लेस हो जाता है. इसीलिए आपने देखा नॉन मेटल आर गुड इन गेनिंग इलेक्ट्रॉन बिकॉज दे आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. अब आपको समझ आई कि व्हाई द राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल वाले एलिमेंट्स आर गुड इन गेनिंग इलेक्ट्रॉन, बिकॉज दे हैव मोर एबिलिटी टू गेन इलेक्ट्रॉन, दे हैव मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. राइट. अब इसी चीज को आगे लेके चलते हैं. वो कहते हैं ये तो समझ तो आ गया, इस कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल कहाँ करना है. कॉन्सेप्ट तो मुझे समझ आ गया कि हर एटम एक टग ऑफ वॉर की टीम की तरह है, जो अपनी तरफ खींच रहा होता है जब बॉन्ड बनाता है इलेक्ट्रॉन पेयर को, और उसके अपोजिट जो दूसरा एटम होता है वो उसको अपनी तरफ खींच रहा होता है. इस एबिलिटी को हर उस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं. ओके फाइन. क्या इसका फायदा क्या है. राइट. तो लिखिए जरा, इलेक्ट्रो हेडिंग दें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड टाइप ऑफ बॉन्ड. एंड द टाइप ऑफ बॉन्ड. क्या मतलब है इसका, सुन लें. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड द टाइप ऑफ बॉन्ड. अब देखें जरा, सुनना बच्चों गौर से. आप पहले मैं समझा लूं फिर लिखवा देता हूं, लेकिन पहले समझ लें. हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच कोवलेंट बॉन्ड बना. ये देखें, ये इसको अपनी तरफ खींच रहा है. ये देखें, इसको अपनी तरफ खींच. अब ये दोनों जब इसको अपनी अपनी तरफ खींच रहे हैं, इस पावर को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. दुरेद, आप मुझे बता सकते हो, दोनों हाइड्रोजन है तो इनमें से किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी. जो राइट की तरफ हु है. विल विन दिस टग ऑफ वॉर. हु विल विन दिस टग ऑफ वॉर. हाँ. सर पता नहीं. सॉरी. सर राइट की तरफ जो. सॉरी. सर राइट की तरफ जो होगा वो. अगर दो दुरेद हों तो जी. कौन ज्यादा पावरफुल होगा. सर दोनों. तो दोनों की पावर एक जैसी होगी ना. दो हाइड्रोजन है तो उन दोनों की पावर तो एक जैसी होगी.
वो तो क्या दो पता है अलग कि लोग। बहुत विचार। ओरिएंटेशन फर्क नहीं पड़ी, मैंने ऊपर जो बात बताई उसमें ओरिएंटेशन का कोई जिक्र किया कि सज्जे हाथ वाला ज्यादा टाढ़ा होगा और खब्बे हाथ वाला लिसा होगा? आई नेवर सेड इट। जी बिल्कुल सही कहा। दोनों हाइड्रोजन हैं, दे हैव इक्वल इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज, तो इलेक्ट्रॉन पेयर इज गोना रिमेन इन द सेंटर। लेकिन अगर आप बॉन्ड बनाए बिटवीन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, अब जरा सुनना गौर से, ये मैं एक प्रीएम्बल बिल्ड कर रहा हूँ, तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। आप ऐसे समझें ये जो टग ऑफ वॉर है इसमें दोनों टीमों की स्ट्रेंथ एक जैसी थी। ये जो टग ऑफ वॉर है इसमें जो क्लोरीन है उसकी स्ट्रेंथ थोड़ी ज्यादा है। तो आपने एक चीज नोटिस की है कि इलेक्ट्रॉन पेयर सेंटर में आने की बजाय क्या है, किसके ज्यादा करीब चला गया? किसके ज्यादा करीब चला गया? क्लोरीन के। तो इसलिए आप कहते हैं कि ये जो टग ऑफ वॉर है इसमें क्लोरीन विनर है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन पेयर उसके ज्यादा करीब चला जाता है। अब वो कहता है कि अगर बॉन्ड बने बिटवीन Na एंड Cl, अब ये जरा गौर से सुनना, तो आपको पता है क्या होता है? अब पावर का इतना बड़ा डिफरेंस है कि क्लोरीन इज गना स्नैच द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोडियम। ये ऐसे ही है कि ये एक टग ऑफ वॉर की टीम है जिसमें लेट से 12 लोग हैं और इसमें 2 लोग हैं, तो ऑब्वियसली वो तो खींच के ले जाएंगे, छीन के रोप ले जाएंगे। तो आप कहते हैं ये तो क्लोरीन लेके चला जाता है, इसका इलेक्ट्रॉन, सोडियम का भी। अच्छा, अब समझ आई कि इसलिए सोडियम क्लोराइड में आयनिक बॉन्ड बन जाता है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन छिन गया है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। तो अब आपको अंदाजा हुआ कि इट्स द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दैट डिसाइड्स, इट्स नॉट द मेटल नॉन मेटल वाला क्राइटेरिया जो हम ओ लेवल में यूज कर रहे थे, इट्स द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी व्हिच डिसाइड्स। तो कैसे पता चलता है कि डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, पावर का फर्क बहुत ज्यादा हो, तो जो ज्यादा पावरफुल है वो छीन के ले जाता है इलेक्ट्रॉन पेयर, तो कौन सा बॉन्ड बन जाता है? पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस आ जाते हैं, कौन सा बॉन्ड बन जाता है? आयनिक बॉन्ड। और अगर डिफरेंस कम हो तो कौन सा बॉन्ड बनता है? कोवलेंट बॉन्ड। समझ आ गई? तो ये आपको लिखना है। अब मैं ये चीज लिखवा देता हूँ, ये देखिए जरा, ये आपको लिखना होगा क्योंकि ये जरूरी है, फिर भूल जाते हैं हम। इधर देखें, ये लिखिए जरा, जल्दी से प्लीज, 2 मिनट दे रहा हूँ, इसको जल्दी कॉपी करना है, ओके? कि इफ डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज, अब वो कैसे पता चलता है कि कितना डिफरेंस होना चाहिए? अब सुनना जरा, ये सोडियम है ना, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है लेट से 0.8। ये क्लोरीन है, या चले मैं 1 कर देता हूं ताकि सीधा मैथ का नंबर आसान हो जाए। ये है 3.5। दुर्योधन दोनों का डिफरेंस निकालें, डिफरेंस तो कितना डिफरेंस आ रहा है? 3.5 -1 क्या आंसर आएगा? 2.5। क्या डिफरेंस 1.7 से ज्यादा है? 1.7 इज अ थ्रेश होल्ड। अगर 1.7 से ज्यादा हो तो छीन के ले जाएगा। जब छीन के ले जाएगा तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? आयनिक बॉन्ड बनेगा। समझ आ गई? तो 2 एटम इनिशियली आते हैं, वो इलेक्ट्रॉन शेयर करना चाहते हैं, वो शेयर ही करते हैं, लेकिन जब डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होता है तो वो छीन के ले जाता है, राइट? तो लिखिए जरा, इफ डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये देखें बल्कि, the difference of electron between two atoms determines the type of the bond, and if the difference of electronegativity, and if difference of electronegativity, pehla the difference of electronegativity decides the type of the bond, and if the difference of electronegativity,
हो गया? Are you done? बच्चे लिख लिए? हो गया? If difference of electronegativity is less than 1.7 but greater than 0 or ignorable, so it will be a covalent bond. हो गया? ओके दुरेद, आप रिपीट करें। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कैसे पता चलता है कि कौन सा बॉन्ड बनेगा? सर दोनों का डिफरेंस 1.7 से ज्यादा होगा तो वो आयोनिक कंपाउंड बनता है, बॉन्ड बनता है। और डिफरेंस अगर 1.7 से कम हो तो इलेक्ट्रॉन। उसकी वजह क्या है? आयनिक बॉन्ड क्यों बनता है? जब डिफरेंट 1.7 से वो ज्यादा हो तो क्या ऐसा होता है कि आयनिक हो जाता है वो? सर फिर वो जो इलेक्ट्रॉन्स में वो ज्यादा वो होते हैं। जो ज्यादा पावरफुल एटम होता है क्या वो इलेक्ट्रॉन छीन के ले जाता है? उसका डिफरेंस क्योंकि इतना ज्यादा होता है कि वो दूसरा होल्ड नहीं कर पाता है, सही है? बिल्कुल। मरियम आप बताएं, क्या मेटल नॉन मेटल को देख के बताना होगा कि कौन सा बॉन्ड आयनिक है या कोवलेंट है, या कोई और क्राइटेरिया है टू चेक के कौन सा बॉन्ड होगा? लाइक 1.7 से अगर ग्रेटर होगा तो फिर आयनिक होगा, और अगर लेस होगा तो फिर यानी एवरी एटम की एक एबिलिटी है जिससे वो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींच सकता है, जिसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। तो जब दो एटम बॉन्ड बनाने आते हैं तो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज ये डिसाइड करती है कि कौन सा बॉन्ड बनेगा, ऐसे ही है? अगर दो बॉन्डेड एटम जो आपस में पास आ रहे हैं रुबाइशा, अगर उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक जैसी है, सिमिलर है, तो व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड दे आर गोइंग टू मेक रुबाइशा? मुस्तफा आप बताएं। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिमिलर हो तो व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड दे विल फॉर्म? मेटालिक। जी, दो एटम्स आपस में बॉन्ड बनाने आए हैं, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, जीरो है, सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज हैं, व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड दे आर गोइंग टू फॉर्म?
कोवेलेंट होगा ना, और अगर डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.7 से ज्यादा है तो कौन सा होगा? आयोनिक बॉन्ड होगा। दिस इज व्हाट आई सेड। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफाइन करो मरियम, किसे कहते हैं? व्हाट इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? व्हाट इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? सर इसमें ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि वो लाइक डिसाइड करते हैं कि या ना कि किस टाइप का बॉन्डिंग होगा। जी, डिसाइड ये करता है, यस दैट्स द व्हाट, कि उसका दो एटम्स का बीच, ये तो बात सही है कि हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द फैक्टर दैट डिसाइड्स। बट क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और कैसे डिसाइड करता है, ये अगला पार्ट है। व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? द फोर्स That attracts the atom to shared pair of electrons. the force which the atom attracts the shared pair of electron towards itself, और the force with which an atom attracts the shared pair of electron towards itself। और कैसे डिसाइड होता है कि इसकी आयनिक बॉन्ड होगा, और कैसे डिसाइड होगा मरियम की कोवलेंट बॉन्ड होगा? अगर दो एटम बॉन्ड बनाने आते हैं तो क्या कैसे क्या देखना होगा? 1.7 criteria. दोनों की अपनी एक वैल्यू है ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0 से 4 के बीच, उन दोनों का क्या निकालना होगा? डिफरेंस। Yeah. और अगर डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.7 से ग्रेटर हो जाए तो आयनिक बॉन्ड, और अगर 1.7 या उससे कम हो तो कौन सा बॉन्ड होगा जी? कोवेलेंट बॉन्ड होगा। क्लियर है? समझ आ गई बात? गॉट इट? ओके, अब आप हेडिंग दे आयनिक बॉन्ड जी। आयनिक बॉन्ड का हेडिंग दे। आयनिक बॉन्ड क्या है? फॉर्म्ड बाय व्हेन डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.7 से ज्यादा होता है। फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड में आयनिक बॉन्ड कैसे बनेगा? सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा, क्लोरीन को तो क्या बन जाएगा? सोडियम क्लोराइड। गॉट इट? मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसे बनेगा? आपको याद होगा, आप कहते हैं जी डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.7 से ज्यादा है। मैग्नीशियम देखो ग्रुप 2 में है तो इसके कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 2। ऑक्सीजन ग्रुप 6 में है, इसके कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 6। तो आप कहते हैं ये भी इधर से ट्रांसफर हो जाएगा, सो मैग्नीशियम के ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 पॉजिटिव। ऑक्सीजन दोनों इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा? 2 नेगेटिव। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ फ्रिक्शन विल जॉइन देम, so magnesium oxide is an ionic bond and this is called dot and cross diagram to represent the ionic bond, right? ये वो ओ लेवल वाला, इसलिए मैं उस डिटेल में नहीं जा रहा, आप नोटिस करें, राइट? कॉपी करते जाएं साथ साथ प्लीज। अब डॉट एंड क्रॉस में आपको देने लगा हूं। कैन यू शो द डॉट एंड क्रॉस डायग्राम? फॉर डॉट एंड क्रॉस डायग्राम की मदद से आपको बॉन्डिंग शो करनी है। डॉट एंड क्रॉस डायग्राम की मदद से आपने बॉन्डिंग शो करनी है। इन व्हाट? कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम सिलिकाइड, इसकी डॉट एंड क्रॉस शो करें। मैग्नीशियम सिलिसाइड, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2। चले मैं इसके फार्मूलाज बता देता हूं, Mg2Si। इनमें डॉट एंड क्रॉस से शो करना है जी आयनिक बॉन्ड है इनमें। इट्स एन आयनिक बॉन्ड। इट्स एन आयनिक बॉन्ड।
It's an ionic bond. Show the dot and cross diagram. दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.7 से ज्यादा है, तो ऑब्वियसली कौन सा बॉन्ड बनेगा? This is Ca, and these are the two atoms of Cl. Cl is in group 7. क्या होगा? कैल्शियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करना है, इसने अपना गेन करना है. As a result, what is the position? Ca has lost. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 positive. And Cl 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Multiplied by 2. Okay. Magnesium silicide, magnesium silicide. Magnesium silicide. Magnesium silicide. Check करें Zishan, please. Magnesium silicide. जी दुरेद बताएं कैसे बनाए? मैग्नीशियम ग्रुप 2 में इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स है. सिलिकॉन ग्रुप 4 में है. जी अब क्या करना है? सिलिकॉन को देगा तो उसके तो 6 होंगे. यू हैव टू ब्रिंग इन अनदर मैग्नीशियम, वो भी अपने इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो 8 हो जाएंगे, और इस सारे के ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा? 4. mg का क्या हो गया देखें? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और ये बन गया 2 पॉजिटिव. ओके राइट, we'll continue in the Friday's class. Tomorrow is the test for moles.